हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ग्रीनरी। मैं पूजा आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कि नवजात शिशु का केयर कैसे किया जाए। जितनी खुशी हमें फर्स्ट प्रेगनेंसी में होती है माँ बनने की, उतनी ही खुशी बच्चे की आने की होती है कि बच्चा पैदा होने वाला है। उसके लिए क्या क्या कैसे प्लानिंग किया जाए कि कोई उसको प्रॉब्लम ना हो। तो नवजात शिशु के होने के बाद हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे बच्चे का विकास अच्छे से हो सके और बच्चा आपका हेल्दी रह सके। जैसे कि मेरा भी जब फर्स्ट प्रेगनेंसी था तो डिलीवरी के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो जिसकी जानकारी मुझे हुई, जिसका एक्सपीरियंस मुझे जिन जिन चीज़ों का हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि न्यू बॉर्न बेबी का केयर कैसे करना चाहिए। सबसे पहली बात कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हमेशा माँ के पास रखना चाहिए। चाहे आपका बेबी नॉर्मल डिलीवरी से हुआ हो या फिर सर्जरी से हुआ है, तो हमेशा माँ के पास रखिए। माँ को अपने सीने से लगा के रखना चाहिए बच्चे को। इससे माँ और बच्चे का आपस का बॉन्डिंग अच्छी होगी। उसके स्पर्श से बच्चे के शरीर में हमेशा गर्माहट रहेगी और बच्चे का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़, बच्चा जब पैदा होता है तो टाइम टू टाइम फीडिंग उसको करवाते रहिए। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर का कहना होता है कि 2-2 घंटे पे आप फीडिंग करवाइए। अगर बच्चा फीडिंग नहीं कर रहा है तो डॉक्टर से पूछिए। उनके कहे अनुसार जो भी फार्मूला मिल्क वो सजेस्ट करते हैं वो उन्हें पिलाइए। मतलब बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए। इससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा रोएगा। ज़्यादा रोना भी बच्चों का सही नहीं होता है। तीसरी बात है कि बच्चों का जो जब पैदा होते हैं तो उनकी नाभि से एक नाल निकली होती है, उसका हमें बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे का उस जगह पे बहुत ज़्यादा दबाव नहीं पड़ना चाहिए, यानी पेट पे बहुत ज़्यादा दबाव नहीं पड़ना चाहिए। और जो भी डॉक्टर ने आपको पाउडर या क्रीम उस जगह पे लगाने के लिए कहा है, वो टाइम टू टाइम आप लगाते रहिए। वो आप अपने आप 7 से 8 दिन में निकल जाता है सूख के, और उसको संभाल के आपको रखना है। इस चीज़ पे मैं अलग से एक वीडियो बनाई हूँ, आप प्लीज़ देखिएगा। और दूसरी बात है, तो नाभि निकलने के बाद उसका अच्छे से केयर करना है आपको। और उस जगह को गुनगुने पानी से साफ़ करने के बाद आपको उस जगह पे 10-12 दिन तक लगातार पाउडर या फिर क्रीम जो भी डॉक्टर ने बताया है वो लगाइए। वो धीरे धीरे अपने आप सूख जाएगा और उस जगह पे दबाव नहीं पड़ना चाहिए। बच्चे को आप संभाल के लीजिए। और जब तक नाभि आपके जब तक नाभि में से नाल ना निकल जाए तब तक आपको उस जगह पे मसाज भी नहीं करना है बच्चों का। उसके बाद बच्चों का नहलाने का तरीका हमें नहीं पता होता है, तो वो भी आपको सीखना है कि हमें बच्चों का सिर जो होता है बहुत नाजुक होता है। तो हमेशा एक हाथ बच्चे के सिर पे और बाकी हाथ पूरे बॉडी पे उसके सपोर्ट करके ही आप उसको गोद में भी लेने की कोशिश करिए और नहलाने की भी कोशिश करिए। बच्चे को हमेशा टैब में करके नहलाइए। ये नहीं कि आप कहीं पे भी बाथरूम में लेके उसको ऐसे ही नहलाने लगे, इससे उसको चोट लगने का डर होगा। और बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, तो इस वजह से बच्चों को संभाल के नहलाइए। उसके बाद बच्चे जब हेल्दी बच्चों का पहचान ये होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पेशाब करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सुसु होता है, तो आप डायपर पहनाते हैं। डायपर पहनाने का आपको तरीका भी आना चाहिए। जैसे मुझे नहीं पता था, कुछ डायपर जो होते हैं वो बंद करने वाले, पता नहीं कैसे चिपकाने वाले होते हैं, जो कि विपुल के होने के बाद पापा मेरे लेके आए थे। मुझे नहीं आ रहा था वो, फिर 1-2 बार जब मैं पहनाई तो सीख आ गया मुझे पहनाने। तो फिर वो तरीका भी आपको आना चाहिए और अच्छे डायपर का यूज़ करना है आपको। और डायपर टाइम टू टाइम चेंज करते रहना है, क्योंकि बच्चे में जो नवजात शिशु जो होते हैं उनमें इन्फेक्शन होने का बहुत खतरा होता है। तो इस वजह से जब छोटे बच्चे आपके नवजात शिशु का कम से कम डायपर जो है वो 2 घंटे में आप चेंज कर दीजिए। ज़्यादा देर तक ये नहीं, बहुत ज़्यादा भर जाए तब आप चेंज करिए। उसके बाद बच्चे अगर रोते हैं तो उन्हें ज़्यादा मतलब हिलाने की ज़रूरत नहीं है कि हिला हिला के आप सुलाइए। नहीं, उसको आराम से आप सीने पे से लगा के और लोरी सुना के सुलाने की कोशिश करिए। बच्चा आराम से सो जाएगा। बहुत ज़्यादा देर तक बच्चों का, जैसे सब लोग कहते हैं बच्चे को रोना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा रोना चाहिए, इससे बच्चे का फेफड़ा मजबूत होता है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा देर तक बच्चों को रोना ठीक नहीं है। उसको आराम से जितना ही माँ से बॉन्डिंग बच्चे का बहुत अच्छा रखना चाहिए। माँ को सीने से लगा के और बच्चे को लोरी सुना के सुलाने की कोशिश करना चाहिए। बच्चा शांत हो जाएगा आपका। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से आप बात करने की कोशिश करिए। वो गूं गां करने की कोशिश करेगा, नहीं भी करेगा तो वो ज़रूर समझेगा कि आप उससे बातें कर रहे हैं। और उसके बाद आप बच्चे को जब भी सुलाइए तो लोरी सुना के या फिर उससे बातें करके, थपकी आराम से दे के और सुलाने की कोशिश करिए।
और फिर उसके बाद ज़रूरी बात ये है कि बच्चे को जब भी आप फीडिंग करवाइए तो थपकी दीजिए उसके पीठ पे, जिससे उसका गैस निकले और डकार निकले और उसको उल्टी की समस्या ना हो। और बच्चे नवजात शिशु को बार बार जो उल्टी होती है इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो को देखिएगा कि कैसे जब नवजात शिशु को बार बार उल्टी आती है तो किस कारण से आती है और इसको कैसे घर पे ही हम ठीक कर सकते हैं। तो नवजात शिशु को दूध पिलाने के बाद ज़रूर आप थपकी दीजिए। और ये नहीं कि बच्चा अगर सो गया है तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चा सोया हुआ नहीं है तो आप उसको कोशिश करके कुछ देर तक हाथ से धीरे धीरे थपकी दीजिए। अगर डकार लेता है तो ठीक है, नहीं भी लेता है तो काफ़ी देर तक थपकी दीजिए, वो चाहे बर्प के द्वारा या फिर डकार के द्वारा निकल जाएगा गैस, तो इससे बच्चे को उल्टी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा बच्चे को दूध मत पिलाइए, कम से कम बच्चे को 10 मिनट तक दूध पिलाइए। और बहुत ज़्यादा दूध पीने के बाद भी बच्चा दूध बार बार निकाल देता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से बच्चे को बच्चे की साफ़ सफाई का बहुत ध्यान देना होता है। बच्चा जहाँ पे सो रहा है वो उस बिस्तर का बहुत ध्यान देना है। वो बिस्तर जो है वो मुलायम होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, बच्चे के आसपास कोई खिलौना ना हो। और जब भी बच्चे को सुलाइए तो उसके आसपास या तो आप खुद रहिए या तो आसपास पिलो या कुछ भी लगा के रखिए, क्योंकि बच्चे चाहे नवजात हों या फिर थोड़े बड़े हों, बहुत खतरा होता है उनके, कभी भी वो सरक सकते हैं। तो इस वजह से बच्चों को अकेला ज़्यादा देर तक, सबसे ज़रूरी ये भी बात है कि बच्चों को ज़्यादा देर तक अकेला नहीं छोड़िए। बहुत ज़्यादा रोशनी वाली जगहों पे मत छोड़िए, क्योंकि बच्चा अभी तक तो पेट में था, उसके लिए सब अंधेरा वाला माहौल था और अचानक से वो नई दुनिया में आया है तो उसको अभी एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस वजह से ये नहीं है कि सीधे ले जाके आप किसी भी बहुत ज़्यादा लाइट वाली जगह पे उसको सुला दिए हैं तो इससे उसको नींद नहीं आएगी और बच्चा रोता रहेगा। तो इस वजह से ऐसी जगह पे रखिए जहाँ बहुत ज़्यादा ना उजाला हो ना ही बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, मतलब नॉर्मल जगह हो, शोर का माहौल ना हो बच्चों के लिए। इससे बच्चों के कानों पे असर पड़ सकता है, तो बहुत ज़्यादा शोरगुल वाले माहौल से बच्चों को दूर रखिए। ज़्यादा देर तक बच्चे को अकेला ना छोड़िए। बच्चे की साफ़ सफाई का ख्याल बहुत रखिए, टाइम टू टाइम उनका डायपर चेंज करिए, उनको साफ़ सुथरे कपड़े पहनाइए। और जब भी बच्चे को फीडिंग करवाइए तो आप माँ जो हैं वो जब भी अपना हैंड अच्छे से क्लीन करके फीडिंग करवाइए, निप्पल को अच्छे से साफ़ करके बच्चे को फीडिंग करवाइए। इससे बच्चे को के पेट में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। और बच्चा भरपूर नींद ले, इस बात का भी ध्यान रखना है। यानी जब नवजात शिशु पैदा होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सोना ही ठीक होता है। डॉक्टर का कहना होता है कि कम से कम बच्चे 16 से 18 घंटे, 24 घंटों में से 18 घंटे बच्चे अगर सोते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और तो इस बात पे भी ध्यान रखिए कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा देर सोए 18 घंटे तक, यानी दिन में भी वो अच्छे से नैप ले और रात को भी ऐसे आपको अपने बेबी का केयर करना है, न्यूबॉर्न बेबी का। यानी उसके सुलाने का तरीका, उसके नहलाने का तरीका, उसको गोद में लेने का तरीका, उसको साफ़ सुथरे कपड़े पहनाने का तरीका, टाइम टू टाइम उसको फीडिंग करवाने का तरीका, उसके आसपास कोई शोरगुल का माहौल ना रहे और उसको बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना है। यानी इन सभी बातों को आपको अच्छे से केयर करना है अपने बच्चे को हेल्दी रखने के लिए। हाँ, अगर आपका बच्चा बुखार के साथ उसको उल्टी हो रही है और बच्चा लगातार रोए जा रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाने से बिल्कुल भी देर ना करें, तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाएं अगर आपको ऐसी कोई समस्या लगती है। सिर्फ अगर बच्चे का शुरुआत में बच्चों को बहुत ज़्यादा पोटी होती है तो इससे आप घबराइए नहीं। एक दिन में कम से कम डॉक्टर का कहना होता है कि स्टार्टिंग में बच्चों को 7 से 8 बार अगर पोटी होती है तो इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बच्चा लगातार उसका पेट खराब हो रहा है तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए, उनके दिए हुए दवा को पिलाना चाहिए। लेकिन अगर आपके बच्चे को फीवर जैसा लग रहा है, फीवर है और उसके साथ उल्टी हो रही है तो आप डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाइए। या बच्चा बहुत देर तक लगातार रोए जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप फीडिंग करवा रहे हो, फीडिंग भी नहीं कर रहा है, तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास लेके जाइए। इन सभी बातों का ख्याल करिए। बच्चे का, न्यूबॉर्न बेबी का केयर कैसे करना है ये मैंने आज आपको अपने एक्सपीरियंस से बताया। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। आपका भी जो एक्सपीरियंस होगा नए बच्चे को लेके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।